प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहने पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। खड़गे का विवादित बयान सामने आने के बाद अब घमासान मचा हुआ है। उस बयान पर बवाल मचा हुआ है। खड़गे के बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है और कहा कि पीएम को आतंकवादी कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस बौखलाकर ऐसी बयानबाजी कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे गिरते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की बयानबाजी प्रधानमंत्री को लेकर की जा रही है। अध्यक्ष द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार से उनको आतंकवादी बताना, इतनी हल्की टिप्पणी करना, मैं इसकी निंदा करता हूं। और जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं देश भर में, कांग्रेस एक के बाद एक वो सब गलती कर रही, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पे, आचरण पे और अपने अतीत पे गौर करना चाहिए। लेकिन चलिए अब आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। Join with Modi, who is a terrorist, and he won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. और इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुट गए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, अब लगातार इस बयान पर बवाल मचा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी पर अब कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए, इस जैसे ही यह बयान सामने आया था, बीजेपी की पूरी टीम एक्टिव हो गई थी और इसको लेकर किरण रिजिजू के नेतृत्व में एक कंप्लेन भी चुनाव आयोग के समक्ष दायर कर दिया गया है। उनका आरोप है कि यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो एक तरह से शर्तें हैं उसको उल्लंघन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया हो। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने, जब असम का चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, बंगाल में भी की थी। उन्होंने तो एक जगह पे उन्होंने जहरीला सांप भी कहा था और खासतौर पे एक समुदाय विशेष की धार्मिक पुस्तक का हवाला देकर उन्हें मारने तक की बात कही थी। तो ये लगातार उनके विवादित बयान थे और हर विवादित बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के समक्ष पहुंची थी और उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट भी दायर की थी। अब इस मामले को लेकर के देखेंगे कि जितने भी प्रचार चल रहे हैं, अब मल्लिकार्जुन खड़गे पे अटैक जो है वो ज्यादा हो चुका है। हालांकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सेल्फ गोल किया, उसको लेकर के डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसका चुनावी असर कितना देखने को मिलने वाला है अमृत, क्योंकि हर बार हमने देखा है और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये कहती नजर आती है कि जितना कीचड़ में आप पत्थर फेंकोगे उतना कमल खिलता जाएगा, जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलता हुआ नजर आएगा। तो इसका क्या चुनावी असर भी देखने को मिलने वाला है? जी, इतिहास गवाह है दीपेश। देखेंगे जब भी इस तरह की हरकतें विपक्षी दलों की तरफ से हुई हैं, चाहे आप देखेंगे कि इमरान मसूद थे, एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री के बोटी बोटी काटने की बात कही थी और उस चुनाव में हश्र क्या हुआ था आपने भी देखा, सबने देखा था। इस तरह से लगातार आपत्तिजनक बयान जब भी हुए, लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपत्तिजनक बयान दिए गए थे, इन्हीं खड़गे साहब के द्वारा ही दिए गए थे और उसके बाद हमने रिजल्ट क्या देखा था। इस बार भी जो चुनाव में जो उन्होंने इस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता इसको भुनाने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक इसमें माइलेज वो लेकर के जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जो है अपने चरित्र की बात करती है, डेमोक्रेटिक पहलू की बात करती है, साथ ही साथ सरकार पे आरोप लगाती है कि उनकी भाषा शैली जो है विपक्षी सत्ता पक्ष के लोगों की सही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे राहुल गांधी की या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की बीते कुछ वक्त में भाषा शैली को लेकर के सवाल उठे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जितने भी जो बौद्धिक वर्ग है, खासतौर पे जो इंटेलिजेंसिया है देश की, वो उस भाषा शैली से इत्तेफाक नहीं रहती। जो तू तड़ाक की भाषा है, आपको अगर आरोप लगाना है तो आरोप लगाइए, लेकिन उसकी भाषा शैली बड़ी संयमित होती है, उससे आपसे लोग सीखते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर और किस तरह की रिएक्शन सामने आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।